हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग जीन पियाजे का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत देख चुके थे और आज हम लोग कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को देखेंगे। तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स को देख लेते हैं। और आज का मोटिवेशनल कोट्स है, अभी तक धूप में जला हूँ, अभी तक धूप में जला हूँ, अब छाँव देखूँगा। मैं नंगे पैर ही सही, मंजिल पर पहुँचने पर ही अपने पाँव देखूँगा। स्टार्ट करते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने सबसे पहले अपने सिद्धांत को 1958 में प्रस्तुत किया, फिर 1981 में संशोधन किया और वर्तमान में जिस सिद्धांत को हम पढ़ते हैं 1984 में प्रस्तुत किया। यानी नैतिक विकास का सिद्धांत जो हम लोग अभी वर्तमान में पढ़ते हैं उसको जो है 1984 में कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, तो कोहलबर्ग जो है कहाँ के थे? अमेरिकी विद्वान थे। कोहलबर्ग अमेरिकी विद्वान थे और कोहलबर्ग ने 1998 में सबसे पहले अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ठीक है, और 1981 में नैतिक विकास का सिद्धांत को संशोधन किया उसमें। और अभी जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान समय में, वो 1984 का जो है नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, कोहलबर्ग ने विभिन्न प्रकार की कहानियों के द्वारा बालकों को नैतिक आचरण विकास के संदर्भ में दिशा देने का प्रयास किया और स्वयं ने यह सब समझने की कोशिश की तथा उसी के आधार पर कोहलबर्ग द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। इन्होंने 1984 में साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट नामक पुस्तक में नैतिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया। यह जो नैतिक विकास की अवस्था है उसको जो है ना कौन सा बुक में वर्णन किया है? तो साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। याद रखना है कि साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? कोहलबर्ग। ठीक है, और साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक में ही नैतिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कोहलबर्ग ने किया है। और इसमें जो है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत जो है उसको जो है ना कहानियों के आधार पे दिए थे। इन्होंने बहुत सारा कहानी जो है लिखे और उनमें से सबसे जो चर्चित बुक कहानी था वो था हैंज की दुविधा नामक कहानी, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। कौन सा? हैंज की दुविधा जो कहानी है, हैंज की दुविधा, ये सबसे ज़्यादा चर्चित रही थी, प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, इनके अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताया गया है। फर्स्ट है पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िवादी या प्री कन्वेंशनल। फर्स्ट है पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी और प्री कन्वेंशनल। ये जो है 3 से 9 वर्ष की आयु तक की अवस्था है। कितना? 3 से 9 वर्ष की आयु तक पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी और प्री कन्वेंशनल। ठीक है, सेकंड है परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल। ये जो है 9 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। 9 से 15 वर्ष तक की अवस्था है। कौन सा? परंपरागत या रूढ़िवादी या कन्वेंशनल इसको कहते हैं। ठीक है, और थर्ड है उत्तर परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी और पोस्ट कन्वेंशनल। थर्ड अवस्था है उत्तर परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी या पोस्ट कन्वेंशनल। इसको जो है ना 15 वर्ष से अधिक तक की अवस्था को उत्तर परंपरागत, पश्च रूढ़िवादी और पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं। ठीक है, ये जो नैतिक विकास की अवस्था है ये ध्यान में रखना है कि
कोहल वर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी गई है? 3 दी गई है। फर्स्ट है पूर्व परंपरागत, सेकेंड परंपरागत, और थर्ड है उत्तर परंपरागत। याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ना बनता है नैतिक विकास की अवस्था से। और पिछले क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन दिए थे वो है विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये कौन है? जीन पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। और आज का क्वेश्चन है, बालक की सोच अमूर्तता अब्स्ट्रैक्शन की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है। यह अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था है, 12 से 42 तक की, या सी है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है, और डी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था है। तो इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।